सरोजिनी नायडू एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और कवि थीं, जिन्होंने संयुक्त प्रथा के पहले राज्यपाल के रूप में कार्य किया। भारत की आज़ादी के बाद उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली और किसी राज्य की राज्यपाल नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थीं। जन्म बंगाली परिवार में हैदराबाद, नायडू मद्रास, लंदन और कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त की। ब्रिटेन में अपने समय के बाद जहां उन्होंने एक मताधिकारवादी के रूप में काम किया, वह भारत की स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस पार्टी के संघर्ष में शामिल हो गई। वह राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गई और महात्मा गांधी और उनके स्वराज 1925 में उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया और जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की तो 1947 में संयुक्त राज्य की राज्यपाल बनी। एक कवि के रूप में नायडू के साहित्यपूर्वक कार्य के कारण उन्हें भारत की कोकिला उपनाम मिला। गांधी द्वारा उनकी कविता के रंग, कल्पना और गीतात्मक गुणवत्ता के कारण उनकी कृतियों में बच्चों की कविता और देशभक्ति तथा त्रस्ती सहित अधिक गंभीर विषयों पर लिखी गई कविता शामिल है। 1912 को प्रकाशित हैदराबाद के बाजार में उनकी सबसे लोकप्रिय कविताओं में से एक बनी हुई है। सरोजिनी नायडू का जन्म हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 को औदुंबरनाथ चट्टोपाध्याय, उनके पिता ब्रह्मनगर विक्रम कुमार से थे, ढाका, बंगाल। उनके पिता का एक बंगाली ब्राह्मण थे और निजाम कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्होंने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से विज्ञान की उपाधि। उनकी मां ने बंगाली में कविता लिखी। 8 भाई बहनों में से सबसे बड़ी थी। उनके भाई वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय एक क्रांतिकारी थे और दूसरे भाई हरींद्रनाथ कवि, नाटककार और अभिनेता थे। उनके परिवार को हैदराबाद में बहुत सम्मान प्राप्त था। सरोजिनी नायडू ने 1891 में जब वह 12 वर्ष की थी मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण को और सर्वोच्च रैंकिंग अर्जित की। आंदोलन पतन और एस्थेटिक इंग्लैंड में वह हैदराबाद के निजाम गिल्ड कॉलेज, कैम्ब्रिज और फ्रीज किंग्स कॉलेज लंदन 1895 से 1898 तक उन्होंने इंग्लैंड में की। चट्टोपाध्याय 1898 में हैदराबाद लौट आए। उसी वर्ष उन्होंने एक चिकित्सक गोविंदराजू नायडू से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात उनके प्रवेश के दौरान हुई थी। इंग्लैंड में अंतर्जातीय विवाह, जिसमें अभूतपूर्व और निंदनीय कहा गया है, दोनों के परिवार में उनकी शादी को मंजूरी दे दी, जो लंबी और सामंजस्यपूर्ण थी। उनके 5 बच्चे थे। उनकी बेटी पद्मा जी और उसमें शामिल हुई भारत छोड़ो आंदोलन और उन्हें स्वतंत्र भारत में कई सरकारी पदों पर कार्य किया है। 1904 की शुरुआत में नायडू एक तेजी से लोकप्रिय वक्ता बन गए, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता और महिलाओं को बढ़ावा दिया। अधिकार, विशेषकर महिला शिक्षा, उनकी वक्तृत्व कला अक्सर न्याय तक की 5 भाग की अलंकारिक संरचनाओं के बाद वक्तृत्व तर्क तैयार करती है। उन्होंने 1906 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय सामाजिक सम्मेलन को संबोधित किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दिया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष और अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। कांग्रेस सम्मेलन के दौरान से हुई, जिन्हें उन्होंने राजनीतिक कार्रवाई के लिए एक नई प्रतिबद्धता को प्रेरित करने का श्रेय दिया। महात्मा गांधी से मुलाकात हुई और 1914 में उनकी मुलाकात मुथुलक्ष्मी रेड्डी व 1909 में, जिसे बाद में उन्होंने अप्रैल 1919 में 1911 में कैसर-ए-हिंद पदक दिलाया, बढ़त के लिए उनके सामाजिक कार्य ने उन्हें किया। रेड्डी के साथ उन्होंने 1917 में महिला भारतीय संघ की स्थापना में मदद की। उस वर्ष के अंत में नायडू अपनी सहयोगी एनी बेसेंट, जो सार्वभौमिक मताधिकार की वकालत करने के लिए होम रूल लीग और महिला इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, लंदन, यूनाइटेड किंगडम का एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में नायडू की वक्तृत्व कला अपने व्यक्तित्व और अपनी कविता के समावेश के लिए जानी जाती थी। हिंदू मुस्लिम मद्रास विशेष पत्रिका परिषद में ब्रिटिश राजनीतिक सुधार की मांग संयुक्त लखनऊ संधि ने उन्होंने किया था।
नायडू ने अपनी कविता और वक्तृत्व कौशल का उपयोग महिला अधिकारों के साथ साथ राष्ट्रवादी आंदोलन 1902 में राष्ट्रवादी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर नायडू ने राजनीति की दुनिया में प्रवेश किया। 1906 में नायडू ने भारतीय महिलाओं की शिक्षा की वकालत करने के लिए कलकत्ता की सामाजिक परिषद से बात की। समांतर की विकसित हुई स्वतंत्रता आंदोलन महिला आंदोलन, इसी कारण से नायडू के भाषण में तर्क दिया गया, भारतीय राष्ट्रवाद महिलाओं के अधिकारों पर निर्भर है और भारत की मुक्ति को महिलाओं की मुक्ति से अलग नहीं किया जा सकता है। नायडू दावा किया गया कि सच्ची राष्ट्र निर्माता महिला थी, पुरुष नहीं, और महिलाओं के सक्रिय सहयोग के बिना राष्ट्रवादी आंदोलन यह तो होगा। अपने भाषण में नायडू ने इस बात पर जोर दिया कि पूरे आंदोलन की सफलता महिला पक्ष पर निर्भर करती है।